दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर नज़र आ रहा है, आज हम आपसे बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है उस पर एकदम विस्तृत रूप से आपसे बात करने वाले हैं। दोस्त, आपके कुछ जो है कमेंट्स आ रहे थे, उस कमेंट को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपके नई शिक्षा नीति को लेकर आप सभी को पता है, जो आपका एग्ज़ाम है 14 मार्च से होने वाला है। ठीक है, 14 मार्च से उस होने वाले एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम बीए बीएससी अभी तक वार्षिक रूप से होते थे, लेकिन अब वह एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर वाइज हुआ है तो इस एग्ज़ाम को लेकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स बना हुआ था कि एग्ज़ाम कैसे होगा, उसमें टाइमिंग क्या होगी, हम अपने टाइमिंग को मैनेज कैसे करेंगे। इस पर मैं पूरी तरह से आपसे बात करूंगा और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यह वीडियो आपके विशेष मार्ग पर बनाया जा रहा है। आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैंने सोचा एक वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है यूजी एंड पीजी एग्जाम डेट। मैंने एक वीडियो आपको बताया था, उस वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से जो आपकी स्कीम निकली हुई है परीक्षा कार्यक्रम की, उस स्कीम के बारे में बेहतरीन तरीके से बात किया था। अब इस पर मैं बात नहीं करूंगा। नीचे लिखा गया है अवध विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा तिथि। बिल्कुल इस चीज़ के बारे में आप सभी अवगत हैं कि 14 मार्च से आपका एग्ज़ाम है। एक चीज़ आप पूछ रहे थे, जो बैक वाला मामला है, बैक पेपर कब से कराया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब परीक्षा में कम नंबर आता है तो हर विद्यार्थी बैक पेपर डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा, बैक पेपर आपका वह भी जो है 14 मार्च के बाद। यह जान लीजिए, एक चीज़ मैंने जब आपको दिया हुआ था स्कीम परीक्षा की, ठीक है, परीक्षा तिथि के बारे में जब हमने बताया था तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर उस पीडीएफ को बेहतरीन तरीके से डाला था और वहाँ से आपने देखा। उस पीडीएफ में आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि आपका जो बैक वाला एग्ज़ाम है वह कब कराया जाएगा। अगर आप उस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा कब से है। ठीक है, लेकिन जहां तक सवाल है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का जहां तक सवाल है, उनका एग्जाम जो है 14 मार्च से कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं नई शिक्षा नीति में परीक्षा में हुआ बदलाव। ठीक है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, जो है हर साल आपके 2 सेमेस्टर होंगे। अभी तक आप एग्जाम देते आ रहे थे, एक साल में एक बार एग्जाम देते थे और आपका एक साल फिनिश होता था। लेकिन अब वही आपका एग्जाम जो है हर 6 महीने में एग्जाम कराया जाएगा। उस 6 महीने का मतलब होता है आपके जो बीए होगा वह जो पहला साल होगा उसमें 2 सेमेस्टर होंगे, दूसरे साल में 2 सेमेस्टर होंगे। यह सभी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए सवाल उठता है, एक चीज़ आप पूछ रहे थे कि सर हम कॉपी कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर कॉपी लिखने की बात है तो एक चीज़ आप यहाँ जानिएगा कि जैसे आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है तो आप उस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइमिंग आपका रखा जाता है 3 घंटा। ठीक है, उस 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम देना होता है। आपके मन में आ रहा होगा, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, जो सेमेस्टर प्रणाली चालू हुई है, उस सेमेस्टर प्रणाली में एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगा। तो उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेमेस्टर प्रणाली आपकी है उसमें भी एग्ज़ाम टाइम आपका 3 घंटा ही रखा जाएगा। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि टाइम को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नहीं, उसमें भी आपका 3 ही घंटा रहेगा। कॉपी कैसे लिखे, देखिए उसमें 3 सेशन होता है। एक होता है जो है शॉर्ट आंसर, एक होता है थोड़ा सा एकदम लॉन्ग में जाते हैं, एक होता है अति लघु उत्तरीय। ठीक है, तो आप उस जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उसमें दिया जाता है जो आपका जो शॉर्ट आंसर होता है उसमें संभवतः हमें लगता है कि 30 या 50 शब्द में लिखना होता है। अगले नंबर पर जब आप जाएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग में जाना होगा, और जब एकदम लॉन्ग में जाते हैं संभवतः वह 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। उस 15 नंबर के क्वेश्चन में भैया कम से कम आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप जब भी कॉपी को लिखेंगे आप अपने समय को मैनेज करते हुए चलेंगे। चूंकि 3 घंटे के एग्जाम में आपका 3 सेशन होता है, जो है शॉर्ट आंसर,
उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद विस्तृत। ठीक है, तो उन सभी पर आप एक एक घंटा करके अपना समय मैनेज करेंगे। ठीक है, जब आप 1 घंटा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 घंटा आपका हो जाएगा, और जब एक एक घंटे हर सेशन पढ़ देंगे तो आपकी जो कॉपी लिखी जाएगी वह बेहतरीन तरीके से लिखी जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए जब भी आप कॉपी लिखिए, जो आपको लगता है कि मैं इसे बेहतरीन तरीके से लिखा हूँ तो थोड़ा सा आप उसे अंडरलाइन कर दिया करें, और जो भी आपको लगे कि मैं इसे अगर एग्जामिनर इसे देखेंगे तो वह काफ़ी प्रभावित होंगे, तो इसलिए आप उसे बेहतरीन तरीके से अंडरलाइन जरूर किया करें। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन वगैरह डाला करें तो उसे भी थोड़ी सी मोटी पेन से डाला करें, चूंकि एग्जामिनर की नज़र ताकि, नहीं तो होता क्या है, आप उसी पेन से लिखते हुए चले आते हैं और उसी से जो है क्वेश्चन आंसर डाल देते हैं, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को समझने में समस्याएं होती हैं, तब आप वहीं आदमी झल्लाता है, तब आपके नंबर कम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, आपसे लिखा गया है कि क्या परीक्षा पिछले पैटर्न के आधार पर होगी। देखिए अगर इसके बारे में हम बात करें परीक्षा पैटर्न, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि जब आपका सेमेस्टर प्रणाली चालू हुआ है तो परीक्षा पिछले पैटर्न के आधार पर नहीं होगी। ठीक है, पिछले पैटर्न के आधार पर आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस को आप सिलेबस कवर करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि जब परीक्षा में बैठते हैं क्वेश्चन कहीं से आता है, हम पढ़े कुछ रहते हैं, तो थोड़ी सी असुविधा हमें महसूस होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करिएगा, अन्यथा की स्थिति में सिलेबस बहुत बड़ा होता है यार, उसमें हम आप समंदर की तरह गोता लगाएंगे और पाएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी आप अपनी पढ़ाई को करिएगा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जरा सा एक विचार करें, यही आपका खूंटा होता है। ठीक है, और भैंस आपकी इसी तरह बंधी होती है, और जब भी भैंस इसमें घूमती है तो इसी तरह से घूमती रहती है। वही आपका सिलेबस होता है, सिलेबस वही काम करता है, अपने इर्द गिर्द आपको घुमाता रहता है कि भैया इसी के अंदर रहिए, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप फंस चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कवर कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, कहीं कंफ्यूजन होगा, कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। अन्यथा एक चीज़ आप जानिएगा कि आपका एग्ज़ाम 14 तारीख से है, और जो है बैक पेपर का सवाल रहा, तो बैक पेपर की डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहां से आपको पीडीएफ मैंने मौजूद कराया है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम कब से होगा। रही बात, आप एक चीज़ पूछ रहे थे पीजी का एग्ज़ाम। ठीक है, एक चीज़ आप जानते हैं कि हमने उसमें पीजी वाले बच्चों का चर्चा नहीं किया था। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यूजी के बाद तत्काल आपका पीजी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, यह कन्फर्म है। ठीक है, यूजी के बाद मीन्स पीजी आप समझिएगा, एमए एमएससी एमकॉम जो करते हैं उनका एग्ज़ाम तत्काल यूजी के बाद, जो बीए बीएससी कर रहे हैं उनके बाद आपका पीजी का एग्ज़ाम तत्काल कराया जाएगा। आप भी अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी, कहीं कन्फ्यूजन होगा, कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।